स्वागत है दोस्तों आज के इस करंट अफेयर के परिचर्चा में। मित्र, मैं परिचर्चा को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सुझाव दूंगा कि प्रत्येक दिन के अपने लक्ष्य को जितना भी टाइम आपको मिल रहा है, जितना भी टाइम आप अपने लिए निकाल पा रहे हैं, उस टाइम में प्रत्येक दिन का आप अपने टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिए। बिना टारगेट को पूरा किए ना तो नींद लेना है, ना तो कहीं जाना है, ना तो कहीं घूमना, कहीं भी कुछ नहीं करना है। पहला कार्य आपका क्या है? टारगेट पूरा करना है, क्योंकि पूरे जीवन आपको इसी कार्य में नहीं लगे रहना है। देश की सेवा करना है और अपने आप को भी एक नए प्लेटफॉर्म पर रखना, खड़े करना है आपको, और दुनिया में अलग अलग स्थानों पर आपको जाना भी है। इसलिए इस कार्य को जल्दी करो ताकि आप जिस जोन में हो उस जोन से निकल करके एक बेहतर जोन में जाइए और जीवन एक अलग खूबसूरती का इंतजार कर रही है, आपके जीवन की खूबसूरती, कि आप एक अलग पल में जाइए जहां आपका जीवन सबसे बेहतर और खुशनुमा हो सके। तो उम्मीद कि आप अपने टारगेट को प्रत्येक दिन बिना टारगेट पूरा किए कहीं नहीं जाना है। पहला कार्य क्या है? टारगेट को पूरा करना। जितना बेहतर टारगेट अचीव करोगे, परिणाम भी उतने ही अच्छे और बेहतर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्त आज की परिचर्चा कि हाल में ही श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है हरनी अमरसूरिया। और हरनी अमरसूरिया श्रीलंका की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, क्योंकि यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नाइके, जो 1960 में भी बनी थी, और ये दुनिया की भी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, श्री माओ भंडार नाइके। अभी हम लोगों ने पढ़ा था श्रीलंका के ही बारे में कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, तो वो खबरें भी आपको इसमें जोड़ करके रखना है। बात करते हैं हम लोग कि ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल पेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद बच्चन को। ये भारतीय फिल्म में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, विनोद बच्चन साहब को भारतीय फिल्म में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान इन्हें दिया गया है लंदन के या ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। बात करते हैं हम लोग कि हाल में ही भारतीय अभिनेता चिरंजीवी, दक्षिण भारत के हैं, चिरंजीवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिरंजीव की बात करें तो मित्र, ये तेलुगु फिल्म अभिनेता हैं। ये 2004 में इन्हें पद्म विभूषण, 2006 में पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। इन्होंने लगभग 156 फिल्में अभी तक की है और इसी उपलक्ष्य में इन्हें यह सम्मान मिला है। बात करते हैं हाल में ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं तासी रावस्तान। मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट संदर्भ में कि हाई कोर्ट भारत में वर्तमान में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। कितने? 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। पहला उच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ था वो हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 1862 में स्थापित हुआ था। तो पहला हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ था? 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में। और कितने हाई कोर्ट स्थापित हुए थे? 3, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 स्थापित हुए थे पहला। और कुल कितने हैं? 25। और हमारे कितने यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट है? तो हमारे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका दिल्ली है। ये भी आपको जोड़कर रखना है। बात करते हैं हम लोग एकलव्य पुरस्कार 2024, इससे सम्मानित किया गया है प्रतीक्षा रे को। और इन्हें यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जिसका जो 2024 में आयोजित हुआ है उसमें इन्होंने 6 पदक जीता है। 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। यह पुरस्कार जो दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह पुरस्कार युवा खिलाड़ियों को उनके 2 वर्ष के सबसे बेहतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है ये उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है जिसका नाम है एकलव्य पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई 1993 से। आगे चर्चाओं में रहा कि भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ बनेगा? पुणे में बनेगा। और पुणे से मैं आपको यहाँ याद कराना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क भी कहाँ बना है? पुणे में बना है। जबकि भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है। आइए बात करते हैं हम लोग कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? जॉर्डन बन गया है। कौन सा बन गया है? तो दुनिया का पहला देश जॉर्डन है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है। कुष्ठ रोग एक संक्रमित बीमारी है। इससे हमारे शरीर के त्वचा, आँखें, नसें और श्वसन तंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस
मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। अभी हाल में ही चर्चा में रहा कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है। इसके पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया डिकिन विश्वविद्यालय ने भारत में अपनी पहली शाखा गिफ्ट सिटी में खोला था। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में। और कहते हैं ऑस्ट्रेलिया डिकिन विश्वविद्यालय पहला विदेशी विश्वविद्यालय था जिसकी शाखा कहाँ थी? भारत में। तो ये पहली शाखा थी, अब तो दूसरी शाखा इसकी दिल्ली भी आ चुकी है। और बात करते हैं कि कुछ हमारे भी विद्यालयों की शाखा विदेशों में स्थापित की गई है। उनमें हम लोग बात करें तो IIT मद्रास भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसका परिसर कहाँ खोला गया? जंजीबार, तंजानिया में। IIT दिल्ली भारत का ऐसा दूसरा प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने अपना परिसर अबू धाबी, UAE के अबू धाबी में खोला है। और ये विदेशी परिसर स्थापित करने वाला भारत का दूसरा IIT है। पहला है मद्रास और दूसरा आपका है दिल्ली। IIT मद्रास ने जंजीबार, तंजानिया में, IIT दिल्ली ने कहाँ खोला? अबू धाबी में, यूनाइटेड अरब अमीरात की। और अभी बात करें हम लोग तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नई वाइस चांसलर कौन बनी है? तो नईमा खातून बनी है। और इस पद पर आने वाली, इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ये वाइस चांसलर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं नईमा खातून जी। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने अपना परिसर कहाँ स्थापित किया है? गुरुग्राम, जो कहाँ पर है? हरियाणा में। गुरुग्राम से आपको यहाँ मित्र और ध्यान रखना है कि गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा में ही है। तो आज की खबरें यहीं तक। अगले